है सिद्धि न्यूज टाइम्स। मैं विवेक राय आपके साथ आज 139 विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र सोनिया जी से बात करेंगे। जी नमस्कार भाई साहब, आज आपको 139 विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात सब लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे विधानसभा में अभी आईटी सेल में विधानसभा अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। जो मेरी सोशल मीडिया पे उपस्थिति रहती है या जो भी मेरी प्रेजेंटेशन रही है, शायद उससे जुड़कर उन लोगों ने वो देखकर मुझे यहाँ के तैयार किया गया है कि अब इस तरीके के आज युवाओं को हम आगे लाएंगे और युवाओं के माध्यम से जो सच्चाई है, जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्होंने आईटी सेल में जो अपने इस तरीके से गुर्गे तैयार कर दिए, इस तरीके के लोग तैयार कर दिए कि उनका काम सिर्फ ये होता है कि भ्रामक प्रचार कैसे फैलाएं, सत्य को कैसे झुटलाएं, इसकी जो तैयारी कर रही है। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आईटी सेल में नव नियुक्तियां हुई हैं, जिसके अंतर्गत मुझे पिपरिया का दायित्व सौंपा गया, पिपरिया विधानसभा का। और हम निश्चित ही अब उन सारे झूठों को दबाकर सत्य को उजागर करेंगे और कांग्रेस की रीतियां नीतियां जो भी अच्छाइयां और आज तक जो देश के लिए कांग्रेस ने किया है, जो भी हमारा इसमें योगदान रहा है, हम वो लोगों को बतलाएंगे। इससे पहले आप डेली ब्लास्ट के माध्यम से भी न्यूज लगाते थे, आप अब कांग्रेस की एक तरफा न्यूज लगाएंगे या जनता की बात भी सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं आपके सवाल में थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। एक तरफा न्यूज़ हमने कभी नहीं लगाई। जब मैं डेली ब्लास्ट जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है उसके माध्यम से जब हम न्यूज़ लगाते थे, तब भी हम जनहित के मुद्दों को ही उठाते थे। कभी हमने ये नहीं लगाई कि हमारे किसी नेता या हमारे कमलनाथ जी या राहुल गांधी जी आए, इनके लिए मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया है। हाँ, मैंने ये जरूर बनाया है कि इस गली की नाली चौक है, यहाँ पे नहर होना आवश्यक है, यहाँ पे ब्रिज में गड्ढे हो रहे हैं, या जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े घोटाले करे हैं, और हमने सिर्फ जनता के हितों में उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है उसके ऊपर आज तक वीडियो बनाया है सोशल मीडिया पर, वही हम दिखाते आए लोगों को। और निश्चित ही आप रहिएगा, अगर कहीं से अगर आपको ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं गलती कर रही है, तो वो इस आईटी सेल से वो भी नहीं बचेगी। हम उन्हें भी आईटी सेल के माध्यम से बतला देंगे कि अब वो वाला सिस्टम नहीं बचा है। अब सत्यता ही जो हमारी पहचान है, जो हमारी ताकत है, सत्य। हम सत्य पे ही पूरा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाएंगे। जी, प्लांट की पुलिया और सरदारवाड़ की पुलिया और ओवर ब्रिज और जो चौड़ीकरण हो रहा है रोड का, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? चलिए, हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे ओवर ब्रिज से। भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए तो कुछ नहीं था। कांग्रेस के टाइम पर जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, वो ओवर ब्रिज आज भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बना हुआ है। शहर में जो चौड़ीकरण की बात करते हैं, तो जहां चौड़ीकरण होना था वहां तो चौड़ीकरण किया नहीं गया। एक्चुअल चौड़ा होना था ब्रिज। आप देख सकते हैं, कभी आप उस पर गुजरेंगे तो 100% उस पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। जिसकी मजबूती चाहिए थी वो आप एक साल में देख सकते हैं। अभी शायद उसकी पहली वर्षगांठ भी नहीं बनी है और वहां पे जो सरिये हैं वो निकल आए हैं, लोगों की गाड़ियों में लगने लगे हैं। जिसका चौड़ा होना था, मतलब जिस ब्रिज को चौड़ा किया जाना था, वो चौड़ा नहीं हुआ। जिसको जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई उसकी काट दी गई। मतलब जहां पर विकास होना था वहां पर विध्वंस हो गया। रही बात रोड चौड़ीकरण की, रोड चौड़ीकरण करके आपने एक स्थायी अतिक्रमण को और जन्म दे दिया। वहां पर आपने कम से कम, मेरे हिसाब से मैं मान सकता हूं कि कम से कम 200-300 ऐसे परिवार होंगे जो उन्हीं सड़कों पर बैठकर अपनी दिहाड़ी से अपने परिवार को पाल रहे थे। जिस दिन अचानक ऐसा तुगलकी फरमान जारी हुआ और रोड चौड़ीकरण किया गया, उसमें वृक्षों को भी बलि दी गई, जो सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष थे, जिनके लिए यहाँ पर जो सोशल लोग हैं उन्होंने उसके पीछे कई अपने आयोजन भी रखे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया, मगर कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो सो रही है या देखना नहीं चाह रही या बोल नहीं पा रही है, जो भी है वो नहीं कर पाए। फाइनली हुआ क्या कि रोड चौड़ी हो गई, वृक्ष कट गए, लोगों के घर मिट गए, उनके घर में ना खाने को बचा ना कुछ बचा। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें सिर्फ एक वोटर मानती है कि ये वोट के अलावा कुछ नहीं है, जब चुनाव आएंगे उनको हम खरीद लेंगे, शायद इसी मंशा को लेकर उन्होंने ये चौड़ीकरण किया। उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था उन्होंने नहीं दी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो पीजी कॉलेज वाली पुलिया की बात, तो वो तो पिपरिया का एक अगर पिपरिया में म्यूजियम होता तो उसमें उस पुलिया के टुकड़े को रखा जाता लगभग 8 वर्षों से, और 3 से 4 ठेकेदार उसमें बदल चुके हैं। आज ये पार्ट तैयार हो जाता है, कल कोई महोदय यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई लाल बत्ती गुजरने वाली है तो ये पार्ट ठीक हो जाता है,
वहां पर डस्ट का जो माहौल है, जो धूल उड़ती है, आप वहां के आजू बाजू रहवासियों से पूछेंगे तो वो उनको लंग्स में इन्फेक्शन भी होने लगा, जिसकी पुष्टि भी डॉक्टरों ने करी थी, मगर उस चीजों को भी उन्होंने अनदेखा किया। उसके बाद हम पहुंचते हैं प्लांट मतलब सिलारी के पास वाली जो पुलिया, तो वो विकास का इतना बड़ा एक मूल उदाहरण कह रहे हैं आप उसको, कि पुल से पुलिया बना दी, ये इनका विकास है। ऊंचाइयों को धरती में गर्त में डाल दिए, ये इनका विकास है। वो जहां पर कभी गाड़ियां ऐसे ऊपर चढ़ के गुजरा करती थी, वहां पर अब गाड़ियों में धक्के लगते हैं, जेसीबी से गाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप वहां पर जाके उनका विकास देख लीजिए। और विकास भी इतना अच्छा विकास है कि लगभग 32 से 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार उस विकास में कर लिया। जिन लोगों ने उसको सैंक्शन किया, जिन्होंने दिखावा किया, उन्होंने वो विकास अपना किया है। वहां पर पुल को तोड़कर पुलिया बना दी, जिसपे गाड़ियां भी चल नहीं पाती। वैकल्पिक मार्ग जिसका नाम दिया गया था, उसका कोई विकल्प ही नहीं है, उसका कायाकल्प भी नहीं है। अब वो कब क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है काम करने का, वो सबको मैनेज जो कर लेती है। मतलब मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना के उन्होंने जो एक सिस्टम तैयार किया है कि ना कोई बोल सकता है, ना उसे कोई देख सकता है। या इस बारे में मैं और ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने मूल स्वरूप यहाँ पे दिया है, विकास की जो दिखाया है, इसके लिए जनता को कुछ नहीं देखना है। एक बार खुले मन की आंखों से, किसी पार्टी की नहीं, ना कांग्रेसी बन के, ना बीजेपी के बन के, किसी के ना बन के आप उस पुलिया से गुजरे, सिलारी वाली पुलिया से गुजरते हुए आप पीजी कॉलेज आए, पीजी कॉलेज से रोड पे चौड़ीकरण देखे, वो वृक्षों का जो विनाश हुआ है वो देखे, जहां पर धूप से आज क्या हालत हो रही है, कि टेम्परेचर कहाँ पहुंच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की क्या स्थिति हो गई, आप वो देखे। वहां से ब्रिज पे चढ़े, आप ब्रिज पे थोड़ी सी स्पीड से गाड़ी चला के देखिएगा तो वहां पर जो एक विकासशील पार्टी के ट्रैक्टर निकलते हैं, तो उनकी शायद नीचे से कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो रास्ते में रेत बगराते जाते हैं, जिसपे कई दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हैं। आप उसे देखें, उसको देखते हुए आप आगे बढ़ते जाए। सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई है और लोगों को परेशान करने के लिए इन्होंने इसको विकास का नारा दे दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला था कि ये जो पुलिया है ये नवरात्रि के पहले बन जाएगी। आपको पता होगा नवरात्रि निकल चुकी हैं और उसके बाद कितनी नवरात्रि और निकलना है, या पुलिया बनेगी या फिर ऐसे ही रहेगी? नहीं, ये उनका अटल सत्य है कि नवरात्रि के पहले पुलिया बन जाएगी। इस बारे में आपको शायद कुछ शक होगा, उन्होंने सन नहीं बताया कि किस सन में बनेगी, कौन सी नवरात्रि 2024, 25, 28, 30 कब आएगी, कब वो पुलिया बनेगी। उन्होंने कहा नवरात्रि के पहले बनेगी तो बनेगी, क्योंकि यहाँ के नेता झूठ नहीं बोलते। आप इस बात से बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।